नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे गुजरात गैस। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की दोस्तों दिग्गज कंपनी। हाल ही में स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। हाई से अभी ये 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। 10% की करेक्शन इस शानदार पब्लिक सेक्टर स्टॉक में दोस्तों क्या लंबे समय के निवेश के लिए शानदार मौका है, या जिस प्रकार से दूसरे मौके हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में उपलब्ध है मार्केट्स में, उनमें ध्यान देना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ इस एपिसोड में नए जुड़े हों, हम आपको बता दें इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें हमारे ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। जिन स्टॉक्स के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट मिलते हैं उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग अपनी टेक्नो फंडा सीरीज में शामिल करते हैं। हम लोग इस सीरीज में 100 से ज़्यादा एपिसोड को स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। आप अपनी पसंदीदा कंपनी का एनालिसिस हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपका पसंदीदा स्टॉक सेक्टर अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गुजरात गैस की। गुजरात गैस हमारे देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसके पास 27 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हैं दोस्तों। देश के 47 शहरों और 6 स्टेट्स में इसके पास लाइसेंस हैं। 16 लाख इसके कस्टमर हैं दोस्तों, रिटेल कस्टमर हैं। 13,000 इसके कमर्शियल कस्टमर जो हैं। 584 इसके सीएनजी स्टेशन हैं दोस्तों। 31,500 किलोमीटर लंबी इसके पास गैस पाइपलाइन है। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग ये पहली कंपनी है दोस्तों जो कोई स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसको हम कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर पीएसयू जो हमने कवर किए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू या दोस्तों नवरत्न महारत्न कंपनियां हमने एनालाइज की हैं। ये जो गुजरात गैस है दोस्तों, ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के अंडर आती है, उसकी सब्सिडरी है जो कि बेसिकली गुजरात स्टेट के अंडर आती है। गुजरात सरकार की इसमें डायरेक्ट 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी भी है। गुजरात गैस को हम लोग अगर नंबर्स में समझें दोस्तों, ऑयल एंड गैस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी, 48,590 करोड़ रुपए की मार्केट कैप दोस्तों। 10,000 से ज़्यादा की FY21 में रेवेन्यू, 1,275 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 21 की EPS है दोस्तों, 33 का पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 9.7 का है। ये कंपनी अगर हम लोग 2015 से जब से ये लिस्टेड है, इसका प्राइस एक्शन देखें एक शानदार अप ट्रेंड में है। तो इसकी अगर वैल्यूएशन को एक सिंपल वर्ड में हम लोग एक्सप्लेन करें, ज़्यादा हम अपना जो व्यू है वो देते नहीं है वैल्यूएशन को, क्योंकि हमारा मकसद है कंपनी को आपके लिए एनालाइज करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। फिर भी ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है दोस्तों। जिस प्रकार की अभी हमारी मार्केट्स की वैल्यूएशन है, ना तो ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। FY21 की नंबर्स की बात करें, 10,045 करोड़ रुपए की नेट रेवेन्यू। सेल्स में दोस्तों -4% की डी ग्रोथ थी। 1,275 करोड़ का प्रॉफिट में 6.89% की ग्रोथ थी। 34 की ROE, 32 की ROE दोस्तों, 34 की ROC। शानदार इसके रिटर्न रेशो है। बाकी ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ भी हम इसको कंपेयर करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशो 0.2 का है दोस्तों। इनफैक्ट डेट से कई गुना ज़्यादा इसके पास बैलेंस है। कैश है 3,400 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास कैश रिजर्व है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.29% की है। बुक वैल्यू 73 की है दोस्तों, 73.63 की टू बी प्रिसाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% का है दोस्तों। डेट जैसा कि हमने चर्चा किया, लगातार गुजरात गैस ने अपना डेट कम किया, जबकि FY17 में इसका डेट था 2,300 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशो था 1.4 का। लेकिन लगातार इसलिए पिछले 5 सालों में अभी इसके पास 1,000 करोड़ से भी कम का डेट है और 0.2 का इसका डेट टू इक्विटी रेशो है। तो बढ़िया कंपनी दोस्तों, और ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर जैसा कि हमने देखा कि ये गुजरात स्टेट के अंडर आती है। 60% का इसमें प्रोमोटर स्टेक है। 23% की पब्लिक होल्डिंग है। DIs की 8.3% की होल्डिंग है। FIs की 7.72% की होल्डिंग है। DIs ने पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया है। 3% से बढ़ा के पिछले 3 सालों में उन्होंने अपना जो स्टेक है 8% किया। हालांकि इस दौरान FIs की होल्डिंग 12% से कम होकर 7.7% के आसपास आ गई। PSU कंपनियों में जर्नली FIs की ज़्यादा होल्डिंग हम देखते हैं, वो रहती नहीं है। वो हाई ग्रोथ हाई मोमेंटम स्टॉक्स को ज़्यादा चेज करते हैं। अब आता है दोस्तों, हम
जो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज है इसको बनाने का मकसद क्या है, हम अक्सर इस बात को आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि हम किसी भी कंपनी को समझें, इसका प्राइस ट्रेंड देखें दोस्तों, बिना किसी बड़ी गिरावट के पिछले 5 साल से लगातार गुजरात गैस का स्टॉक नए हाईज पे हाई बनाता जा रहा है। ऐसे में हम लोग किसी भी कंपनी को समझते हैं दोस्तों, उस सेक्टर की बाकी कौन सी कंपनियां उसके मुकाबले जिस कंपनी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं या वैसी जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी वैल्यूएशन क्या है, ये सब चीज़ें बेसिकली हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है दोस्तों, बहुत ग्रोथ का स्कोप है, लगातार सरकार लाइसेंस जारी कर रही है। इस सेक्टर की बाकी 4 कंपनियां, हालांकि अदानी गैस भी इसमें आती है, बट उसकी वैल्यूएशन क्योंकि वो 200 से ज़्यादा की पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, तो इसका कंपैरिजन कुछ इन कंपनियों के साथ बनता नहीं। हमने इसमें आईजीएल, गेल, एमजीएल और गुजरात गैस को शामिल किया है। गेल और आईजीएल दोनों हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड में कवर कर चुके हैं, आप उनके भी एनालिसिस देख सकते हैं, दोनों शानदार कंपनियां हैं। एमजीएल अगर आप चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम उसको भी आने वाले समय में टेक्नो फंडा सीरीज के रूप में कवर करेंगे। बात करें अगर गेल की दोस्तों, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, 64,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, आईजीएल 32 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, एमजीएल 8,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, गुजरात गैस 48,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। रेवेन्यू गेल की 58,000 करोड़ की, ये महारत्न कंपनी है, हमारे इंडेक्स का भी हिस्सा है दोस्तों। आईजीएल 5,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, एमजीएल 2,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जो कि आईजीएल की ही सब्सिडरी है, 10,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू गुजरात गैस की है। प्रॉफिट गेल का 4,800 करोड़ रुपए का, आईजीएल का 1,000 करोड़ रुपए का, एमजीएल का 619 करोड़ रुपए का, गुजरात गैस का 1,275 करोड़ रुपए का। पी मल्टीपल में पूरे सेक्टर से सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करती है अदानी गैस को हमने इसमें शामिल नहीं किया, उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप हर चीज़ इनसे ज़्यादा है, रेवेन्यू प्रॉफिट इन सबसे कम है, इसीलिए हमने उसको शामिल नहीं किया है। रिटर्न रेशो अगर ये वैल्यूएशन वाइज प्रीमियम है तो उस लिहाज से इसके रिटर्न रेशो भी सबसे शानदार है, 34, 32 के इसके रिटर्न रेशो जो इन चारों कंपनियों में सबसे बेहतरीन है दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा अगला सेगमेंट, वो होती है प्राइस एनालिसिस। हम अक्सर इस बात को पुश करते हैं कि हमें किसी भी कंपनी को दोस्तों प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। एज ए रिटेल निवेशक हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन को हमने कई बार एलेबरेट किया, आप दूसरे एपिसोड अगर हमारे नियमित दर्शक हो तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जो प्राइस हम एक सिंपल फार्मूला देते हैं दोस्तों कि अगर जैसे अभी हम लोग जनवरी में ट्रेड कर रहे हैं, जनवरी मंथ चल रहा है, पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक उस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई लगा हो, ये एक सिंपल पैरामीटर दोस्तों बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है, बट इसको हम लोग एक्सप्लेन किया है कई बार कि वो उसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट एक होना चाहिए। हम लोग किसी भी स्टॉक में अगर निवेश की बात करते हैं, रिटेल निवेश का हमें कभी भी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि सिंगल टिकर साइज का कोई 5 रुपये 10 रुपये का स्टॉक हमारे निवेश करने के बाद बड़ा मल्टी बैगर बन जाएगा। हमें एज ए निवेशक, एज ए रिटेल निवेशक दोस्तों हमने इसके 100, 50, 200 शेयर खरीदने हैं तो हमें प्राइस पे भी उतना फोकस करना चाहिए और प्राइस के साथ हमेशा बने रहना चाहिए, प्राइस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम लोग गुजरात गैस की प्राइस को समझते हैं दोस्तों। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 704 रुपये के आसपास गुजरात गैस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 786 का 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई दोनों एक हैं, 10% नीचे जो अपने लाइफ टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 342 रुपये का है दोस्तों। कोविड के समय ये 190 के जून तक फिसल गया था। चार्ट्स देखें दोस्तों, जब से ये लिस्ट हुआ ये इसके मंथली चार्ट्स हैं, शानदार ट्रेंड में चल रहा है। कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने दोबारा से अप्रिशिएशन किया है, दोबारा से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे मार्केट ने 16,400 रुपये के आसपास के लो लगाने के बाद रैली किया, उसके साथ साथ गुजरात गैस का स्टॉक भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वीकली चार्ट देखें दोस्तों तो वीकली चार्ट भी शानदार है। कंसोलिडेशन के बाद एक रैली साफ नजर आ रही है। वीकली चार्ट्स की खासियत कि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है दोस्तों। इस जो रिसेंट की गिरावट हुई हायर लेवल से 20% तक गिरा, उस गिरावट में इसने राइजिंग ट्रेंड लाइन जो कि पीछे कोविड के समय से इस स्टॉक को सपोर्ट दे रही है, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया है। एक और चीज़ जो हम लोग हमारी लगभग हर वीडियो में बोलते हैं, हमारे दर्शक है जो नियमित दर्शक हैं वो जानते होंगे किसी स्टॉक में, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है, अगर आप निवेश के लिए किसी कंपनी को समझना चाहते हैं तो उस कंपनी को समझने में आपकी मदद करेगी। ट्रेडर्स के लिए हमने कभी कोई स्टॉक एनालाइज किया ही नहीं। निवेशक के लिए दोस्तों कोई भी डिप एक बाइंग का मौका होती है।
डिप में स्टॉक को बेनिफिट कहाँ मिलता है, वो मिलता है उसकी वीकली आरएसआई, जिसको हम लोग हर एपिसोड में बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब इसने 780 रुपये का हाई लगाया, अपने हाईज पे ट्रेड कर रहा था, तो जो इसकी वीकली आरएसआई थी, जैसा कि हम लोग इसके चार्ट्स में देख सकते हैं, वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रही थी। और हम अक्सर इस बात को कई बार आपके लिए एलैबोरेट किया कि जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, इसकी सबसे 80 बातों में क्या है, ये बात है कि इसमें प्राइसेज हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं, प्राइसेज हमेशा ऊपर नीचे होते हैं, जिसका बेनिफिट हमें निवेश के लिए लेना चाहिए। कई बार दोस्तों हम लोग अक्सर सुनते हैं, ये बात तो हम जर्नली सुनते ही हैं कि हमें स्टॉक में निवेश करके इंतजार करना चाहिए, उससे हमें बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। लेकिन हम एक उसमें और ऐड करते हैं अपनी तरफ से कि कई बार दोस्तों निवेश के लिए, निवेश करके इंतजार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है निवेश के लिए सही समय का इंतजार करना। क्योंकि मार्केट में ये खासियत होती है कि हमेशा डिप मिलती है, उस डिप का बेनिफिट कहाँ मिलता है कंपनियों को, वो मिलता है उसकी वीकली आरएसआई में, जैसा कि हमें गुजरात गैस के स्टॉक में दिख रहा है। जब ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, एकदम अनरियलिस्टिक लेवल पे इसकी आरएसआई ट्रेड कर रही थी 85 की जोन में। स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद आरएसआई भी कंसोलिडेट हुई और अपनी लोअर लेवल पे ये न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। और ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद ही, जब स्टॉक्स ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। इसके प्राइस पैटर्न में लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक हल्का कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन हमेशा ही अच्छे अप ट्रेंड में एक बढ़िया चीज़ होती है अगर हमें किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करना है। तो ये गुजरात गैस के ऊपर हमारे दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने निफ्टी इंडिया विजार्ड के स्टाइल में कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, बाकी सेक्टर की कंपनियां और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्राइस को प्रोफेशनली समझने की कोशिश की। हम अक्सर ये बात को बोलते हैं, दोहराते हैं कि प्राइस और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं दोस्तों। स्टॉक और कंपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्टॉक अपनी चाल चलता है, कंपनी अपनी चाल चलती है। कई बार जो मार्केट है वो वैल्यू देती है उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, फ्यूचर ग्रोथ को। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो फेयरली वैल्यूड है और लगातार ये अप ट्रेंड में है, लगातार नए हाईज पे हाई इन कंपनियों में बना रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर दोस्तों हमारे देश में आने वाले समय में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कंपनियां हैं, बहुत बढ़िया इनके वैल्यूएशन होने वाले हैं, बहुत बढ़िया इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होने वाली है। तो ऐसे स्टॉक जो कि एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। ये हमारा डिस्क्लोजर रहता है दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। हमारा मकसद है कि हम फंडामेंटल और प्राइस को एक साथ कम्बिनेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश, कंटेंट, डाटा कैसा लगा, अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगा होगा। कंटेंट बढ़िया लगा, वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका पसंदीदा स्टॉक अभी तक हमने कवर नहीं किया है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम बताएं। हमारे ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की पसंद पे होते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।